देशवासियों को मेरा जगत राज का नमस्कार। आज मैं आपसे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसका हिस्सा मैं और आप और देश का हर एक व्यक्ति है। मैं बात कर रहा हूं देश के संविधान और भारतीय कानून की, जो समाज को सही दिशा, हम सभी को सुरक्षा और न्याय प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है, मगर हम सभी जानते हैं असलियत तो कुछ और ही है। वैसे आज की तुलना में अगर इतिहास की बात करें तो राजा महाराजाओं का अपना अलग ही कानून था, और फिर भारत में अंग्रेजों का भी अपना अलग ही कानून रहा। लेकिन भारतीय संविधान बनने के बाद भारत का कानून बदला, लेकिन व्यक्ति और उसकी सोच नहीं बदली। बदला है तो सिर्फ लूटने का तरीका बदला है। पहले तलवार, फिर बंदूक, और आज कलम के दम पर लूट लिया जाता है। अच्छा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रखे एक बात जरूर बताना। क्या आपको ऐसा लगता है देश का कानून हमारी रक्षा और हमें सही समय पर न्याय देता है? क्या भारत के संविधान में हम सभी को स्वतंत्र आजादी है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अगर मैं इसको एक शब्द में कहूं तो मेरा जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि आपने भी कभी ना कभी कानूनी मामलों में नुकसान उठाया होगा। कानूनी मामलों में तो लाखों व्यक्तियों की जिंदगियां और घर परिवार तक बर्बाद हो गए हैं। पैसों से लेकर समाज में इज्जत तक चली जाती है, और सालों साल तक यही पता नहीं चलता कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। सच तो यही है, कानून व्यवस्था में समाज के लिए समाधान कम और समाज के लिए परेशानियां ज्यादा हैं। कोई शहर, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां आपराधिक घटनाएं न होती हों। इसलिए कानून किसी को भी सही मायने में सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, और ना ही समय के साथ किसी को न्याय प्रदान करता है। संविधान तो मतलब मिडिल क्लास और गरीबों के लिए होता ही नहीं है। और एक बात मैं आपसे 100% दावे से कह सकता हूं, ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो भारत में ना होता हो। सरकार और कानून द्वारा क्राइम करने वालों के लिए जितनी धाराएं, जितना सख्त कानून है, उससे ज्यादा तमाम रास्ते वकील के पास क्रिमिनल को बचाने के लिए मौजूद हैं। और समय के साथ अपराध के लिए सरकार ने नए रास्ते भी बना दिए हैं। बहुत सारे क्राइम तो ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदार बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फिल्म इंडस्ट्री और सरकारी यूनिफॉर्म है, जिनका शिकार आम जनता होती है। मगर पैसे वालों के खिलाफ कोई कुछ कर नहीं सकता। सही पकड़े हैं। ऐसा मानो पैसे वालों की सरकार और पैसे वालों के लिए ही कानून होता है। ये बात सरकार और कानून के साथ साथ हम सभी जानते हैं। अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो 70% कर्मचारी भ्रष्ट और कानूनी रूप से अपराधी निकलेंगे। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो कुछ पुलिस वालों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ रखा है। पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती में तो ज्यादातर व्यक्ति ऐसे आते हैं जो सरकार, कानून और जनता से बेईमानी करके दौलत बटोरते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। आम जनता रेडी पटरी वालों से मुफ्त का खाते हैं, ऑटो रिक्शा वालों को 10-20 रुपए का किराया तक नहीं देते हैं, और पैसे मांगने वालों से बदतमीजी करते हैं। मानो कि सरकार और कानून ने पूरी तरह से छूट दे रखी है बदमाशी करने की। संविधान की तो धज्जियां उड़ा रखी है। इसके जीते जागते उदाहरण की बात करें तो फिल्मी दुनिया से बड़ा उदाहरण और कोई हो नहीं, जहां सरकार से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन और संविधान से लेकर कानून की सच्चाई को पिक्चर के माध्यम से लगभग बेहतरीन तरीके से ही दिखा रखा है। और सरकार फिर भी खामोश है। अगर आम जिंदगी की बात करें तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों परिवारों के कानूनी मुकदमे काफी सालों से पेंडिंग पड़े हैं, जिनमें जायदाद, तलाक, चेक बाउंस, बलात्कार, रोड दुर्घटना, चोरी, ड्रग्स स्मगलिंग जैसे लाखों मुकदमे शामिल हैं, जिनमें कानून द्वारा अच्छा समाधान कर सदा के लिए सुधारा और समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, जिसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि सरकार को सही मायने में सुधार लाने की या तो पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, या जानकारी है मगर सुधार करना नहीं चाहते, क्योंकि इसका दूसरा नाम राजनीति है। और दूसरी तरफ बात करें तो पब्लिक कन्वेंस से हर साल मोटी रकम टैक्स के नाम पर वसूली जाती है, जिसके कारण पब्लिक ट्रांसपोर्ट बर्बादी की कगार पर खड़ा है, जिसका फायदा मोटर व्हीकल कंपनी और सरकार को मोटी रकम के साथ हो रहा है, जिसके कारण करोड़ों व्यक्ति बेरोजगार
और गरीबी के हालातों में जी रहे हैं। रोड पर रेड़ी पटरी लगाकर काम करने वालों के लिए भी तमाम परेशानियां बना रखी है। पुलिस वाले हफ्ता वसूली करते हैं, दुकानों को फिर भी उजाड़ दिया जाता है। यातायात की परेशानी और सही जानकारी के बिना सरकार ने वाहन चालानों में अच्छी खासी मोटी रकम बढ़ाकर उन गरीबों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है जो रोड पर दिन रात भटक भटक कर अपना जीवन अपने घर परिवार की परवरिश करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, सरकार और देशवासियों को अच्छी खासी सुविधा में अपना योगदान देकर देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, लेकिन चालान में महंगा जुर्माना कर सरकार ने अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और पुलिस वालों की मौज कर दी है। कुछ पुलिस वाले जो फर्जी चालान कर खुद को पुलिस डिपार्टमेंट और सरकार के सामने ऑन ड्यूटी परसेंट दिखाते हैं, या फर्जी चालान की धमकी पुलिस यूनिफॉर्म के दम पर गरीबों की मेहनत के पैसों से अपनी जेब भरते हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा एक साल में जितने भी चालान होते हैं उनमें लगभग 60% चालान फर्जी होते हैं, जिसका सीधा प्रॉफिट होता है सरकार को। और अगर कोई भी गरीब व्यक्ति संविधान के साथ अपने हक अधिकार और गलत चालान के विरुद्ध बोलता है तो उसको गलत आरोप लगाकर हिरासत में ले लिया जाता है, चौकी थाने ले जाकर ऑन ड्यूटी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी के झूठे आरोप में बंद कर मारा पीटा जाता है और गाड़ी को सीज कर दिया जाता है। खुलेआम कुछ पुलिस वाले यूनिफॉर्म की ताकत पर बदमाशी करते हैं और आम जनता कुछ कर नहीं पाती है, जो कि कानून और संविधान के खिलाफ होता है। ऐसी घटनाओं से लाखों जनता पीड़ित हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये घटनाएं जब तक होती रहेंगी, जब तक देश के कानून और संविधान में सभी नागरिकों के लिए एक समान इज्जत का प्रावधान नहीं होता, चाहे वह किसी भी पद पर बैठा सरकारी कर्मचारी हो, अफसर हो या फिर कोई भी पुलिस वाला हो, इन सभी की इज्जत भी फुटपाथ पर काम करने वाले आम नागरिक की तरह होनी चाहिए। संविधान समाज में सभी को एक समान इज्जत का अधिकार देता है। इसके लिए इस वीडियो को शेयर कर समाज और सरकार तक आपको अपनी आवाज पहुंचानी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। समाज में विभिन्न घटनाओं के चलते ऐसा देखा गया है। चालान, आपसी विवाद, रोड एक्सीडेंट जैसी तमाम दुर्घटनाओं में कोर्ट से बचने के लिए लगभग व्यक्ति पुलिस कर्मियों को पैसे देकर कानूनी मामलों से अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि पता है भारतीय कानून में सदियां बीत जाती है एक इंसाफ के लिए। आज समाज में जितने भी घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, जिनमें तलाक, जायदाद विवाद, झूठ के आधार पर कोर्ट का केस दर्ज करना, माँ बाप का वृद्ध आश्रम में पहुंचना, रोड पर सरकार के गलत नियमों के कारण एक्सीडेंट होना, एक इंसान का क्राइम कर अपराधी बन जाने जैसी तमाम घटनाओं का होना, ये सब सरकार और कानून व्यवस्था के अच्छे न होने के कारण होता है। सबके सब चोर हैं साले। ऐसी और समाज हित की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।